आज का आपका पहला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, तो आप गेस्ट करें कि इसका राइट आंसर क्या हुआ। बाकी मैं ऑप्शन आपके लिए पढ़ देता हूँ। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो है विलियम जोन्स, जो सेकंड है वो है अब्दुल लतीफ़, जो थर्ड है वो है राजा राम मोहन रॉय। तो दोस्तों इनमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा विलियम जोन्स। कौन होगा, विलियम जोन्स। जी हाँ दोस्तों, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो कब की थी, ये 1784 ईस्वी में की थी विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की, 1784 में। किसने की, तो विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। बात करता हूँ मैं अब्दुल लतीफ़ की, तो इसने कौन सी जो सोसाइटी की थी उसकी स्थापना की, या किस संस्था की स्थापना की अब्दुल लतीफ़ ने, इसने की थी मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने मोहम्मदन, ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है, मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी, इसकी स्थापना की थी किसने, अब्दुल लतीफ़ ने। जी हाँ दोस्तों, अब्दुल लतीफ़ ने मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी। तो कब की थी, ये की थी 1863 ईस्वी में। ये भी आपको पूछा जाता है। बात करूँ मैं राजा राममोहन रॉय की, इन्होंने भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जो संस्थाएं थीं, जो कि उनमें से है राजा राममोहन रॉय ने सबसे पहले मैं बताऊं आत्मीय सभा की स्थापना की थी। फर्स्ट आत्मीय सभा, और सेकंड नंबर पे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है जो राजा राममोहन रॉय की थी, जो कि इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, वो थी ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की भी दोस्तों राजा राममोहन रॉय ने ही स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की कब की थी, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये 1828 में की थी। ये कब की थी, 1828 ईस्वी में। हालांकि राजा राममोहन रॉय ने काफ़ी जो सोसाइटी थी या संस्थाएं थी उन्होंने स्थापना की थी। पहली थी आत्मीय सभा, दूसरी थी वेदांत कॉलेज, तीसरा था मैंने आपको बता ही दिया है ब्रह्म समाज। इनमें से दो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक तो ब्रह्म समाज वाला ज़्यादा पूछा जाता है, एक आत्मीय सभा वाला। तो मैंने आपको दोनों तीनों जो इम्पोर्टेंट जो इनके द्वारा संस्था हैं वो मैंने आपको बता दी गई हैं। तो राजा राममोहन रॉय, आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, ये दो ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो इन्हें आप लर्न जरूर करें। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो आपके जो आपका दे रखा है अली बंधु, दूसरा है मदन मोहन मालवीय, तीसरा है भगत सिंह, और इसमें चौथा मैं लिख देता हूँ नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन के जो संस्थापक थे वो थे अली बंधु। कौन थे, अली बंधु। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन थे। ये इसका राइट आंसर होगा अली बंधु। अगर मैं बात करूं मदन मोहन मालवीय, जी हाँ दोस्तों, मदन मोहन मालवीय हैं, इन्होंने किसकी स्थापना की थी। तो आप इसे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मदन मोहन मालवीय ने किसकी स्थापना की थी। बाकी मैं इतने हिंट देता हूँ, उन्होंने 1915 में एक संस्था खोली थी। आप उसे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि कौन सी संस्था थी। मदन मोहन मालवीय की थी वो, चलो मैं बता ही देता हूँ, वो थी हिंदू महासभा। क्या थी, हिंदू महासभा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये संस्था थी। तो ये काफ़ी बार पूछी भी गई है कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय। कब खोली थी, तो ये थी 1915 में। ये आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बार बार ये पूछा जाता है कि हिंदू महासभा की स्थापना किसने की, तो हम कहें मदन मोहन मालवीय। कब, तो 1915 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। आपका रास बिहारी बोस,
सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज, यहाँ बात हो रही है आज़ाद हिंद फौज की बात हो रही है। तो ऑप्शन में रास बिहारी बोस, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है भगत सिंह। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रास बिहारी बोस। जी हाँ दोस्तों, रास बिहारी बोस ने ही रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे रास बिहारी बोस। इन्होंने कब की थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में स्थापना की थी। किसने? रास बिहारी बोस ने, रास बिहारी बोस। ओके, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? रास बिहारी बोस। कब की थी? तो 1942 में। यहीं पे इसका एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, आज़ाद हिंद सरकार, क्या आज़ाद हिंद सरकार, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने। जी हाँ दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कब की थी? तो यहाँ पे सन 1943 ईस्वी में यहाँ पे स्थापना की थी आज़ाद हिंद सरकार की। ये काफ़ी मिला जुला क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज है और यहाँ पे आज़ाद हिंद सरकार है। जी हाँ दोस्तों आज़ाद हिंद सरकार आए तो सरकार किसकी थी? सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद सरकार जो संस्था थी वो थी सुभाष चंद्र बोस की, और आज़ाद हिंद फौज थी रास बिहारी बोस की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इनमें डिफरेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है एग्जाम टाइम पे, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? तो आपका ऑप्शन है लाला हरदयाल, एम.एन. जोशी, तिलक या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा लाला हरदयाल। जी हाँ दोस्तों, लाला हरदयाल ने कब की थी? तो 1913 ईस्वी में की थी लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लाला हरदयाल ने कब की थी? 1913 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्थापक कौन थे? तो आपका ऑप्शन है डॉक्टर हेडगेवार, दूसरा है देवेंद्रनाथ ठाकुर, चौथा है ज्योतिबा फूले। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर हेडगेवार। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर हेडगेवार ने स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। अगर मैं कहूँ कब की थी, तो ये की थी 1925 में। जी हाँ दोस्तों, 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मतलब है RSS, जो कि आप बीजेपी यहीं से बीजेपी का नेतृत्व करती है। तो RSS एक हिंदू सेवा संगठन है। ये क्या है? ये एक हिंदू सेवा संगठन है। तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं, ये क्या है? एक हिंदू सेवा संगठन, हिंदू सेवा संगठन। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि RSS का मतलब क्या है। तो ये हिंदू सेवा संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1925 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा की गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये थे हमारे टॉप 5 क्वेश्चन जो कि RRB NTPC या RRB ग्रुप डी में पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को आप नोटबुक में ज़रूर नोट करें। बाकी हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।